अस्सलाम क्लास। पिछला चैप्टर हमारा था डाटा कम्युनिकेशन पे, जिसमें हमने डिफरेंट वेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़े। अब हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की एप्लीकेशन और उसकी यूजेस क्या है, हम इस तरफ आते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारी डेली लाइफ में आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्क में जो है अब कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है। आपकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, आपकी जो है वो चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए, आपकी डाटा स्टोरेज के लिए, यहाँ तक कि आपने अब कुछ बाय भी करना है तो भी आपने उसके लिए कंप्यूटर यूज़ करना है। कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है उनको यूज़ करना है। इवन कि अब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो आपको कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा, उसकी भी सेविंग हो गई है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। इसी तरह हम देखिए तो यूजेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे डिफरेंट फील्ड्स में कैसे यूज़ हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस में हमारे पास जो है वो कंप्यूटर का यूज़ क्या है, वो किस तरह यूज़ हो रहा है। अगर हम देखें हमारे कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हमारी एवरीडे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो नेसेसरी हो चुका है। कोई भी अब जॉब वैकेंसी आती है या कोई भी इशू है या आपने घर में कुछ करना है तो सबसे पहले पूछा जाता है आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आपको कंप्यूटर आता है। उस पेज पे फर्दर जो है वो आगे एवेल्यूएशन होती है। इसमें अब हमारे पास डिफरेंट, हम इसको फील्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज में जो हम डिवाइड करें, जिसमें हमारे पास एक कैटेगरी है बिजनेस। हमारे पास बिजनेस में किस तरह जो है वो कंप्यूटर यूज हो रहा है। बिजनेस की जितनी भी प्रोसेसिंग है, आपने बिजनेस करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, आइदर वो आपके जो है वो ड्रेस का है, आइदर वो फूड का है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, तो उसमें कंप्यूटर हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फर्दर आगे 5 फील्ड में जो है वो कैटेगराइज करें कि किस किस फील्ड में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास आ रही है मार्केटिंग, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑफिस ऑटोमेशन। हमारे जितनी भी बिजनेस की वर्किंग है उसको फास्ट बनाने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो कंप्यूटर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग को अगर हम इन अदर वर्ड्स दें तो इसको हम लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट की, बिजनेस में किसी भी जो है वो चीज़ की जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो वो मार्केटिंग होती है। आइदर आप किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए कर रहे हो, उसकी सेल के लिए कर रहे हो, जितनी भी वो चीज़ें हैं जो आप कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हो कि हमारी ये चीज़ अच्छी है, इसमें हमारे पास ये क्वालिटीज़ है, वो सारी मार्केटिंग होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और वो जितनी भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट हम देखें तो आजकल हमारे पास किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर। To acquire, retain and satisfy
कस्टमर्स कस्टमर्स को जो है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई करना। किसी भी चीज़ को बेचने का जो प्रोसेस है, सेल करने का प्रोसेस है और उसको परचेज करने का जो प्रोसेस है उसको मार्केटिंग कहते हैं। अगर हम अपना कंप्यूटर देखें तो हमारी जितनी भी आजकल मार्केटिंग है, आप देख रहे होगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जितनी भी गुड्स है उसकी एडवर्टाइजमेंट आपके पास थ्रू कंप्यूटर्स आ रही होती है। किस गुड्स की क्या क्वालिटीज़ हैं उनको डिफरेंटली जो है ग्राफिकली डिज़ाइन करके उसकी मार्केटिंग या तो आपके फेसबुक के पेज पे आ रही होती है या इंस्टाग्राम के पेज पे आपको नजर आएगी या फिर इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप स्टेटस पे नजर आएगी। डिफरेंट मेथड से उसको प्रमोट किया जा रहा होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट उसकी की जा रही होती है प्रोडक्ट्स की। अगर कोई मार्केटिंग आप जर्नल कोई पम्फलेट हाथ में लेके घूमे और वो आपको ऐसे पकड़ाएगा तो आप उस पर गौर नहीं करते, आपने तो ऐसे से पकड़ाया था, जाते जाते सिर्फ पम्फलेट फेंक ही देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली आ रही होती है, जो चीज़ आपके पास कंप्यूटर के थ्रू आ रही होती है, उसकी एप्लीकेशन के थ्रू आ रही होती है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करते हो। स्पेशली किसी बिजनेस में किसी की वेबसाइट बनी हो और उस पर उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही हो, उसकी मार्केटिंग चल रही हो, तो आप उसको प्रेफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन ड्रेस देना है तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसकी मार्केटिंग कहीं ना कहीं हो रही होगी, आपने देखा होगा कहीं पे, आप कहोगे हाँ मैंने फलां जगह पे देखा था, एडवर्टाइजमेंट इसकी चल रही थी, ड्रेस अच्छा लग रहा था मुझे, फिर आप जाते हो फिर उसकी परचेज करते हो उसको। इसी तरह अगर हम देखें हमारे फर्दर स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज जितने भी डाटा कम्युनिकेशन है, किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको सेल करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो, और उसको जो लॉस जा रहा है, किसी कंपनी का जो लॉस जा रहा है और जो बेनिफिट में जा रही है, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी थ्रू जो है वो कंप्यूटर चल रही होती है। ब्रोकर्स हमारे पास वो लोग होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को लेके चल रहे होते हैं कि आइदर किसी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, आइदर कोई कंपनी आपको बेनिफिट में जा रही है, आप इस टाइम इस कंपनी को जो है वो खरीद सकते हो, इस टाइम इसको सेल कर सकते हो। ये जो चीज़ों का रेट हाई और लो जा रहा होता है ये सारा हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में होता है। अक्सर आप करेंसी में सुनते होंगे कि करेंसी रेट जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से पता चल रहा होता है कि आज का करेंसी का रेट, आज का डॉलर का रेट ज़्यादा था, कल का कम है, परसों का इतना है, और फिर फर्दर ऑन नेक्स्ट डे का आपको फिर स्टार्ट हो जाता है कि आज रेट इतना था करेंसी का, कल इतना था और फिर इतना है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जारी होती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसको कम्युनिकेट करता है ब्रोकर्स। जो मार्केट की रेट को लेके चलता है, जिसके पास मार्केट की रेट की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं और वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं।
अब किसी चीज़ का रेट कम जा रहा है, कोई कंपनी लॉस में जा रही है और वो अपनी कंपनी सेल करना चाहती है, तो मुख्तलिफ लोग उस पर रेट लगाते हैं कि मैं इतने में ख़रीदूँगा, मैं इतने में ख़रीद सकता हूँ। वो जो रेट्स लगाते हैं हमारे पास बिड्स होती है, किसी चीज़ की बोली लगा देना। वो जो बोली लगाते हैं और मुख्तलिफ लोग जो है वो उसको ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो अपना रेट सबमिट करते हैं, ब्रोकर रिसीव करता है और ये सारा सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास थ्रू कंप्यूटर हो रहा होता है। इसी तरह अगर हम अपने बैंक्स में देखें तो बैंक्स में आपको नज़र आता होगा कि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सबके डेस्क पे कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं। जितना डाटा है अकाउंट्स की रेलिवेंट, आपकी पैसों के रेलिवेंट, बाकी जितनी सेविंग्स हैं, डिपॉजिट हो रहा है, कोई शेयर हो रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें और एटीएम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास थ्रू कंप्यूटर जा रही होती है। बैंक में हम कंप्यूटर किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़े से डिटेल हम पढ़ लेते हैं। आपके जितने भी चेक्स हैं उस चेक की डिटेक्शन MICR के थ्रू, उसके अलावा आपका जो ATM आप यूज़ करते हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है, जो आपको पैसे देता है और जो आपसे इनपुट लेता है, वो सारा आप देखिए एक स्क्रीन बनी होती है। जब आप कार्ड एंटर करते हैं स्क्रीन आपको कहती है कि आप अपना पिन कोड डालो, और जब पिन कोड डालते हैं तो उसके बाद फर्दर आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगता है और उसकी जो है वो आपको पैसों की डिटेल मांगता है। जब आप उससे मनी विड्रॉ करवा लेते हो, पैसे निकाल लेते हो, तो उसके बाद वो आपको बता देता है आपकी रिमेनिंग अमाउंट इतनी है। ये जितना भी प्रोसीजर चल रहा होता है आपके ATM का, वो सारा ऑब्वियसली बैंक में कहीं सेव है, बैंक में उसकी कहीं ना कहीं वर्किंग की हुई है। वो जितनी भी वर्किंग है आपके चेक्स की, आपकी ATMs की, वो सारी वर्किंग आपकी थ्रू कंप्यूटर्स हो रही होती है। उसके अलावा आपके जो क्रेडिट कार्ड की जो यूनिक पिन्स हैं, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, आपकी जो कस्टमर को अलाउ करते हैं अकाउंट स्टेटस के लिए, डिपॉजिट कैश के लिए और बाकी सारी प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी आपकी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। और इसके लिए इन सबको अगर देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं जिन्हें फर्दर इस पर वर्किंग करनी होती है और ऑब्वियसली वो विदाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर नहीं हो सकती। अगर हमारे पास कंप्यूटर ना हो और हम बैंक को यूज़ करने की कोशिश करें, ATM को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा डिटेल में। जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है। इसी तरह अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, आपको किसी चीज़ की जो है वो प्राइस नहीं पता चल रही। आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट को उठाते हो, उसको लेके जाते हो एक स्क्रीन के पास, उस स्क्रीन के पास ले जाकर आप उसका बार कोड, जो स्ट्रिप्स ऑफ लाइन है आपकी वाइट और ब्लैक कलर की, आप उसके सामने रखते हो, उसको स्कैन करके आपको प्रोडक्ट की डिटेल और उसके साथ उसकी प्राइस बता देता है। अगर आपको जो है वो एक प्रोडक्ट मिल रहा है और आपके पास जो है वो स्कैनर नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप मार्केट के एंड से चल के इतनी दूर चल के फिर एक काउंटर तक आओगे, उससे पूछोगे इसकी प्राइस क्या है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कोई वॉक भी करके आनी पड़ रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इन सब को जो है वो अगर हम देखा जाए तो विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बहुत ईजी कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी VCR जो यूज़ हो रहे हैं, कैमराज वहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं, उसको भी मॉनिटर जो है वो थ्रू कंप्यूटर किया जा रहा होता है।
मार्केट फॉर प्राइस डिटेक्शन, आप किसी भी प्रोडक्ट की आपकी जितनी भी कैमरास हैं, कैमरास की रिकॉर्डिंग आप कैसे देख सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर ना हो और उसको यूज़ करने के लिए कोई एप्लीकेशन ना हो। उसकी यूज़ के लिए एप्लीकेशन और इसके अलावा उसको व्यू करने के लिए जो है वो आपके पास कोई ना कोई फिजिकल आपको वो चाहिए आउटपुट डिवाइस। वो आउटपुट डिवाइस आपकी कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर नहीं होगी तो आप लोग ऑब्वियसली उसको व्यू नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी शॉप पे चोरी हो जाती है, पता नहीं चला कि किसने की है या किसी के साथ कोई मिसहैप हो सकता है, किसी के हाथ में बॉटल टूट के गिर सकती है, वो कह सकता है मैंने नहीं तोड़ी। अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो उसके लिए भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके पास कैमरा होगा तो आप उसको देखोगे, और अगर उस कंप्यूटर होगा तो आप कंप्यूटर पे देखोगे, अदरवाइज आप उसको कैसे देखोगे। अगर आप इसके काउंटर पे भी जाओ तो इसके काउंटर्स पे भी आपकी जितनी भी बिलिंग चल रही होती है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स काउंटिंग वगैरह चल रही होती है, फाइनल आपके पास एक बिल डिज़ाइन होके आता है जिससे बताया था कि आपका टोटल जो है वो इतना बिल हो गया है। वो सारी थ्रू आपकी कंप्यूटर्स होती है और कंप्यूटर की जो डिफरेंट एप्लीकेशन है वो उसको लेके चल रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन हम रेफर करते हैं किसी भी ऑटोमेटिक ऑफिस के टास्क को कि उसको आपने कंप्यूटर के थ्रू जो है वो किस तरह परफॉर्म करना है। डिफरेंट टास्क वो ऑफिस में परफॉर्म होते हैं। अब वो कौन से टास्क हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें, हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है और ऑफिस कोड सिस्टम है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन। जितनी हमारी ऑफिस की वर्किंग है इसमें वो इंक्लूड हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी ऑफिस का डॉक्यूमेंट जो आपको हैंड रिटन में आए, आप उसको व्यू करो तो आपको लगता है कि ये रफ लुक है और ये लेटर जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये लेटर जो है वो रिलायबल नहीं है। अगर वो आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में नज़र आता है, कंप्यूटर की वर्ड की फॉर्म में नज़र आता है और उसके ऊपर स्टैम्प लगी तो आपका तो ये ऑथेंटिकेटेड है, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम देखें तो जितना भी डाटा जो है वो किसी भी ऑफिस में बन रहा है, इवन आपको स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में बन रहा है, तो वो सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बन रहा है। आपके जो रिजल्ट्स प्रिंट आउट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड की होती है और उसमें टेबल्स क्रिएट किए होते हैं और बाकी जो उसकी प्रोसेसिंग हुई होती है वो सारी आपकी थ्रू कंप्यूटर हुई होती है। प्रपोजल्स जितने बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, आपकी न्यूज़ लेटर्स बनते हैं आप लोगों के, उसके अलावा जितने भी ब्रोशर्स बनते हैं, जितनी भी ऑफिस वर्किंग है जिसमें कोई ना कोई टेबल बन रहा है और कोई ना कोई जो है वो लेटर टाइप हो रहा है, कोई ना कोई एल्फाबेट्स आपकी यूज़ हो रही है, वो सारे आपके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होते हैं। जितने भी टेबल बनते हैं वो स्प्रेडशीट से बनते हैं। ऑब्वियसली आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर होगा तो उसमें स्प्रेडशीट बनेगी। किसी भी कॉपी की मल्टीपल कॉपीज हैं वो थ्रू आपकी कंप्यूटर ही होगी। इवन आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके स्टोर इमेजेस हैं और जो आपके डाटाबेसेस हैं वो सारे भी आपके पास थ्रू कंप्यूटर होते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो आप ये सारी चीज़ें नहीं चल सकेंगी। अगर हम मैसेज हैंडलिंग देखें तो मैसेज हैंडलिंग हमारे मैसेजेस जो सेंड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेंड हो रहे हैं, हमारी फैक्स हो रही है, ईमेल हो रही है, वॉइस मेल हो रही है, वो
वो सारी हमारी थ्रू कंप्यूटर हो रही है, ऑफिस की जितनी भी वर्किंग है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक थ्रू नेटवर्क आपके जा रहे होते हैं, थ्रू एप्लीकेशन जा रहे होते हैं, थ्रू कंप्यूटर जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट हो और आपको उसको किसी और लोकेशन तक भेजना हो, तो आप किसी पर्सन को भेजोगे, तुम जाओ और जाके डॉक्यूमेंट पहुंचा के आओ, और वो इतना लेट पहुंचे कि उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे या इंपॉर्टेंट टाइम था वो निकल गया हो। अगर हमारे पास कंप्यूटर हो तो हम उसको विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और उसका आगे प्रोसेसिंग को कर सकते हैं और टाइम सेव हो जाता है इससे हमारे पास। उसके अलावा हम ऑफिस सपोर्ट सिस्टम देखें इसमें। हमारी ऑफिस की जितनी भी वर्किंग है कोऑर्डिनेशन की और मैनेजमेंट की, वो सारी हमारे पास थ्रू कंप्यूटर हो रही होती है। कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट हमारी ऑफिस की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है कि आपने इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम पे आपकी मीटिंग है, इस टाइम पे जो है वो मीटिंग में आपने सारी चीज़ें अरेंज करनी है और अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी हमारी थ्रू कंप्यूटर्स आजकल हो रही है। कंप्यूटर ना हो तो आप एक एक चीज़ है वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हो। आप पहले एक पेज लेके एक के पास जाओ, उसको कहो कि आपने इस जगह पे इस टाइम पे पहुँचना है, फिर दूसरे के पास जाओ, उसको कहो आपने इस टाइम पे इस जगह पे पहुँचना है, फिर तीसरे के पास जाओ, उसको कहो कि इस टाइम पे इस जगह पे पहुँचना है। उसी टाइप के आप वर्क ग्रुप बना लो और थ्रू कंप्यूटर जो है वो जितनी भी कोऑर्डिनेशन है और मैनेजमेंट की बातें वो आप उस तक कन्वे कर दो। इस तरह क्या होगा कि टाइम भी सेव होगा और आपका जो है वो कॉस्ट भी सेव होगा जो आपने इधर उधर जाने पे यूज़ करनी है। ये तो हमारी बिजनेस की बात थी कि बिजनेस में हमारे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही हैं उनमें चीज़ें कैसे हैंडल हो रही है थ्रू कंप्यूटर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ई कॉमर्स हमारे पास। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स की सेलिंग है, बाइंग है, उसकी जो सर्विसेज हैं वो सारी हमारे पास ई कॉमर्स में आती है। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में आपकी गुड्स की एडवर्टाइजमेंट होती है और उसकी जो सेल हो रही होती है और परचेज हो रही होती है वो हमारे पास ई कॉमर्स के थ्रू हो रही होती है। ई कॉमर्स में आगे फर्दर हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहा है एम कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मेल में, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि ये सब जो है वो किस चीज़ की बाइंग और सेलिंग में किस तरह हेल्पफुल है थ्रू कंप्यूटर।